नमस्कार। छत्तीसगढ़ के किसी भी गली चौराहे पर चले जाइए, आज अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है अजीत जोगी। बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम है। आप दरअसल हैं क्या? छत्तीसगढ़ की जनता मेरे साथ है और बी टीम ए टीम की बात मैं नहीं करना चाहता। इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये जो भ्रम कभी कभी फैलाया जाता है कि मैं और रमन सिंह बहुत एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये एक भ्रम है। अगर आप देखें तो मेरे ऊपर हत्या का एक मुकदमा चला है रमन सिंह ने, और पहले ही दिन कोर्ट ने मुझे रिहा कर दिया क्योंकि वो इतना असत्य, झूठा, बेबुनियाद मुकदमा था। मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा चलाया, वो भी मैं व्हील चेयर पर बैठकर डकैती डालूंगा। एक सोने की चेन, 10,000 रुपये और कैमरा किसी से मैंने डकैती करके छीना, वो केस भी नहीं चल पाया। फिर मेरी जाति के ऊपर उन्होंने प्रश्न लगा दिया। सब जानते हैं कि मैं एक आदिवासी परिवार में पैदा हुआ, गांव हमारा आदिवासी बाहुल्य है। उसके बावजूद वो अभी तक 4 फैसले हाई कोर्ट के आए, 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए, पर वो केस अभी तक नहीं ख़त्म होने दिया रमन सिंह ने। तो और वैसे ही जब मेरे खिलाफ किया तो मेरे पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ हत्या का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, उसे जेल में भी रहना पड़ा। और ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे कोई कहेगा कि मैं बहुत नज़दीक हूँ जो मेरे नहीं, वो ऊपर। वो वो ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रमन सिंह अ, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हाँ, अजीत जोगी ने एक पार्टी बनाई है और उसका काफी असर है, उनका जनाधार है। इस तरह की बातें आमतौर पे विरोधी दल अंदर भले स्वीकार करें, खुल के नहीं कहते। आपकी ज्यादा चर्चा रमन सिंह कर रहे हैं। अब ये उनकी अपनी रणनीति होगी जी। कि हमारी चर्चा करें, पर हम इस लायक हैं कि हमारी चर्चा हो। हम्म। हमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि रमन सिंह करें या ना करें, लोगों के बीच इस पार्टी की मेरी चर्चा होती रहेगी। जी। अच्छा, कांग्रेस को लेके जिस तरह से हमने देखा कि रेणु मैम भी, उन्होंने भी टिकट के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा, फिर टिकट नहीं मिला, फिर वो आपकी पार्टी में आई। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, हमने देखा थोड़ा भावुक भी हो गई वो जब उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला। तो क्या ये कोई रणनीति थी? विरोधी ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था। उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, सोचा समझा प्लान नहीं था। जी। आप ये कह सकते हैं कि संसार में सबको समझाया जा सकता है, पर पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल है। हमारी पत्नी के संबंध पार्टी में तो नहीं, पर व्यक्तिगत रूप से श्रीमती सोनिया गांधी से काफ़ी नज़दीक का संबंध रहा, एक दूसरे को चाहते हैं, और इसलिए मेरी पत्नी आखिर तक लगी रही कि मैं सोनिया गांधी को नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेस से मतलब नहीं है उनको, जी। पर सोनिया गांधी इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, और कांग्रेस ने नहीं टिकट दी तो हम तो 2 साल से प्रयासरत थे कि वो हमारी पार्टी में आ जाए। पर जैसा मैंने कहा, सबको समझा लिया मैंने, पर अपनी पत्नी को समझाने में नाकामयाब रहा, जी। और अंत में उनको मजबूरी में हमारा साथ देना पड़ा, पर अब पूरे दिल से हमारी पार्टी में आ गई हैं। क्या ये कोशिश थी कि अगर कुछ ऐसा हंग असेंबली होती है तो कांग्रेस साइड भी थोड़ा आप एक टच में रहें, एक सेतु का काम वो करें? क्या ये ऐसी कोशिश भी थी? देखिए, उनका व्यक्तित्व सेतु का काम करने वाला नहीं है। जी। वो एक सीधी सादी और नॉन पॉलिटिकल जिसको कहते हैं, राजनीति का काखा गाघा अंगा उनको
नहीं आता है, वो अपनी भावनाओं से चलती हैं। पहले वो एक डॉक्टर रहीं, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहीं, किताबें लिखीं, तो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। राजनीति में उनको ज़बरदस्ती लाया गया। वो कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। मेरा जब 2004 में एक्सीडेंट हुआ और मैं विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो एक्सीडेंट के बाद कैंपेन करने के लिए घर से कोई चाहिए था। मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो कैंपेन नहीं कर सकता था, तो सोनिया जी ने मेरी पत्नी को कहा कि आप करिए कैंपेन, क्योंकि विद्याचरण शुक्ल एक बहुत बड़ी हस्ती थे हमारे यहाँ। और जब कैंपेन उनके ऊपर आया तो उनको अपनी सर्विस से रिज़ाइन करना पड़ गया। इस तरह से वो एक हालात का शिकार हुई और राजनीति में खिंच के चली आईं।